अब आते हैं इस कुर्बानी के हवाले से बाद मसाइल की तरफ। बहुत से लोगों ने बहुत से सवालात किए और कुछ वीडियोस नेट पे देख के सवालों का तांता बन जाता है। उनमें से एक सवाल जो बिलअमूम किया जाता है, हर साल एक नया कट्टा खोला जाता है कुर्बानी के कट्टे के हवाले से। तो मेरे भाइयों, बुनियादी तौर के ऊपर जो लोग कट्टे या भैंस की कुर्बानी के कायल हैं, ये सवालात आपने उनसे पूछने। जो लोग कायल नहीं है उनके दलाइल क्या हैं? दो तरफा दलाइल आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये मसाइल ये भी याद रखिए, ये इज्तिहादी नौइयत के मसाइल होते हैं, ये अकीदे के मसाइल नहीं है कि अगर कोई इसको नहीं मानता तो काफिर हो जाता है, कोई अगर मेरे फतवे को नहीं मानता जी वो बेईमान हो जाता है। और ये बात भी याद रखें, ये हनफियों और अहले हदीसों के माबैन मुतनाज़ा मसला नहीं है। ये बाद अहले हदीस भी इसके जवाब के कायल हैं और बाद अहनाफ भी इसके अदम जवाब के कायल हैं। इसी तरह आगे जो कुर्बानी का 4 दिन का मसला है वो भी इसी तरह का है। सिर्फ बात ये टसलबादी की शक्ल में, जो ये समझते हैं कि ये सिर्फ अहले हदीस ही हैं जो कट्टे और भैंस की कुर्बानी को जायज नहीं समझते, और आगे से दलील ये देते हैं पूरा साल कट्टे का गोश्त खाते हैं जी, पूरा साल, और जब कुर्बानी आती है उसकी कुर्बानी को हराम कह देते हैं, नजायज कह देते हैं। अब आपने ये सवाल करना है कि क्या हम कट्टे को या भैंस को हलाल समझते हैं या हराम समझते हैं? बताइए। हलाल समझते हैं। कोई एक अहले हदीस ऐसा दिखा दे पूरी दुनिया में, कोई एक आलम जो इतराज किया जाता लगव है, कोई एक आलम जो भैंस या कट्टे को हराम कहता? कोई नहीं कहता। कुर्बानी के लिए जायज नहीं समझते। उसकी क्या वजह है? क्या कुर्बानी के लिए हर हलाल जानवर जायज है? आपने उनसे ये सवाल किया। अगर आपकी दलील ये है कि हलाल है तो कुर्बानी पे भी कर दो, तो हलाल तो खरगोश भी है, उसको क्यों नहीं करते? घोड़ा भी हलाल जानवर है, उसको क्यों नहीं कुर्बानी पे किया जाता? जो दलील उसकी वो देंगे वही हमारा जवाब है। बड़ी आम फहम बात है, ये कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है, ना ये टसलबाजी की बात। अगर आपको दलाइल समझ आते हैं तो आप समझ लें, अगर आपको नहीं तो अगर आप अपनी दलील के ऊपर कायम है। पहली बात, हर हलाल जानवर की कुर्बानी नहीं है। अगर हर हलाल जानवर की कुर्बानी हो तो घोड़े की भी होनी चाहिए, खरगोश की भी होनी चाहिए, हिरन की भी होनी चाहिए, बारासिंगा की भी होनी चाहिए, चिंकारा की भी होनी चाहिए, और जितने भी इस तरह के जानवर हैं, नील गाय की भी होनी चाहिए। और अजीब बात यह है, पिछले साल एक टीवी प्रोग्राम में मैंने कहा अगर हर हलाल जानवर की कुर्बानी है तो हिरन की भी होनी चाहिए। तो वो एंकर एक वीडियो निकाल रहा है और कहने लगा कराची में हिरन और बारासिंगे की कुर्बानी हुई है। कराची में हिरन और बारासिंगे की कुर्बानी हुई है। समानियत अज़वाज कुरान पाक कहता है जिनकी कुर्बानी करनी है वो 8 जोड़े हैं। मिनल ज़ान इस्नईन व मिनल माद इस्नईन व मिनल इबिल इस्नईन व मिनल बकर इस्नईन। गाय का नर मादा, ऊंट का नर मादा, बकरी का नर मादा, भेड़ का नर मादा। फिर जब ये आयत पढ़ी जाती है भाई दुम्बा कहां से आया? भाई दुम्बा तो हदीस की रोशनी में कुर्बानी के लिए जायज हुआ, इस आयत की रोशनी में नहीं हुआ। हदीस ने एक चीज का इजाफा कर दिया। ये 8 जोड़े हैं कुर्बानी के लिए। अगर आप ये फतवा दे दें, मैं तअस्सुब की बुनियाद पर नहीं कहता, मैं हनाफ भाइयों से कहता हूं, अहले हदीस भाइयों से भी, जो आप फतवा दे दें कि हर हलाल जानवर की कुर्बानी है, फिर हम आपकी बात मान लेंगे कि फिर आप कट्टे करते फिर भैंस करते फिर अगर हर हलाल जानवर की। और अगर सिर्फ इन 8 जोड़ों की कुर्बानी है, एक इस्तिस्ना दुम्बे के साथ, बस, यानी कुल मिला के कितने जोड़े हो गए? 10। 8 ये नर मादा और एक दुम्बा दुम्बी, कुल मिला के 10। अगर इनके बाहर और इन्हीं के अंदर कुर्बानी और इनके बाहर नहीं है तो आप कट्टे की कुर्बानी क्यों करते हैं? फिर उसकी दलील वो ये देते हैं, हाँ बाद उलमा दलाइल को समझते हैं, आगे से वो ये जवाब देते हैं आप हमारा मुकदमा नहीं समझे। आपका मुकदमा क्या है? हर हलाल जानवर की बेशक कुर्बानी नहीं है, ये तो आम फहम बात है, लेकिन ये जो भैंस और कट्टा है ये गाय की किस्म है। एक बात याद रखें, जो उलमा भैंस और कट्टे को गाय की नस्ल, गाय की किस्म, गाय की स्पीशी, गाय की फैमिली समझते हैं और इस बुनियाद पे इसकी कुर्बानी का फतवा देते हैं, तो ये फतवा जो है वो कुर्बानी करने वालों के लिए एक दलील बन सकता है, क्योंकि वो उसको गाय की किस्म समझते हैं।
اب مسئلہ کیا رہ جاتا ہے، آیا یہ گائے کی قسم ہے بھی کہ نہیں؟ جو سمجھتے ہیں وہ تو فتویٰ ان کا تو درست ہو گیا کہ گائے کی قربانی کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، تو بھینس اور کٹا بھی گائے کی نسل میں سے ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز ہوگی، جائز ہوگی۔ اگر واقعی بھینس اور کٹا گائے کی نسل میں اور جنس میں ہو تو پھر تو 100% جائے گا۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے، زولوجسٹ سے پوچھ لیں، بیولوجسٹ سے پوچھ لیں، ماہر حیاتیات سے پوچھ لیں، عام چرواہوں سے پوچھ لیں، جو بفلو ہوتی ہے یہ افریقہ کا ایک جنگلی جانور ہے جس کو بہیمت الانعام پال پوس کے بنایا گیا، جیسے ہرن کو بنا لیا جاتا ہے، بارہ سنگے کو بنا لیا جاتا ہے، خرگوش کو بنا لیا جاتا ہے، کسی بھی جانور کو پالتو تو کیا جاتا ہے، اور اس کا گائے کی فیملی سے دور دراز کا تعلق نہیں۔ بیولوجی میں اگر جانوروں کی فیملی ایک ہو زولوجی میں تو ان کا آپس میں انٹرکورس ہوتا ہے۔ گھوڑا اور گدھا الگ سپیشیز ہیں، دو الگ الگ سپیشیز ہیں، لیکن دونوں کی فیملی ایک ہے، تو ان کا آپس میں انٹرکورس ہو جاتا ہے، جبا ہو جاتا ہے، اور آگے سے بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں نہ صرف سپیشیز علیحدہ بلکہ فیملیز بھی علیحدہ ہیں، ان دونوں کا آپس میں کراس بھی نہیں ہو سکتا، ان دونوں کے عادات و خصائل فرق ہے۔ بھینس پانی میں رہنا پسند کرتی ہے، گائے پانی سے بھاگتی ہے۔ بھینس کے چند مخصوص پوری دنیا میں رنگ ہوتے ہیں، گائے دنیا کے ہر رنگ میں آپ کو دستیاب ہوگی، مل جائے گی، تو یہ گائے کی نسل نہیں ہے۔ یہ تحقیق کر لیں تو یہ سارے کا سارا جھگڑا